आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें दिए गए ऑप्शंस को देख के इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्टली मैच्ड है उसे सेलेक्ट करना है। तो हम जो कॉम्बिनेशन गलत होगा उसे यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि प्लम में हमें पेरेगाइनस फ्लावर मिलता है। तो पेरेगाइनस जो टर्म है ये असल में गाइनोशियम के साथ, यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल होता है फ्लावर का, उसके साथ एसोसिएटेड है, जिसमें हमें फ्लावर के फीमेल सेक्स ऑर्गन्स यानी उसके कार्पल्स या जिन्हें पिस्टल्स कहा जाता है वो मिलते हैं। और पेरेगाइनस, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस, ये 3 तरह की कैटेगरी में हम फ्लावर को डिवाइड करते हैं इसके बेसिस पे कि गाइनोशियम की जो पोजीशन है वो फ्लावर के बाकी के जो वर्ल्स हैं उनके रिस्पेक्ट में किस तरीके से है। तो पेरेगाइनस हम उस फ्लावर को बोलते हैं जिसमें ओवरी हाफ इंफीरियर होता है, और इसमें हम देखेंगे कि फ्लावर के बाकी सारे पार्ट्स ना ओवरी के बहुत ज्यादा ऊपर के लेवल पे ना नीचे के लेवल पे, बल्कि ऑलमोस्ट सेम लेवल पे थैलेमस की रिम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो प्लम इस तरह के फ्लावर का सही एग्जाम्पल है, ये हमारा कॉम्बिनेशन करेक्ट है। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि स्ट्राइगा को बोल रहे हैं कि ये वाटर और मिनरल्स कलेक्ट करता है होस्ट के एंडार्च जाइलम में से। अब सबसे पहले तो हम टर्म का मतलब समझ लेते हैं, एंडार्च होता क्या है। जाइलम हम जानते हैं कि एक वैस्कुलर टिश्यू है जो कि हायर प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स की ट्रांसलोकेशन का काम करता है रूट से प्लांट के ऊपर के पार्ट्स की तरफ। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम प्राइमरी जाइलम की बात करें तो इसको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटोजाइलम जो कि पहले बनने वाले जाइलम के एलिमेंट्स होते हैं, और दूसरी तरफ जो थोड़ी लेटर स्टेज पे बने हैं वो एलिमेंट्स होते हैं प्राइमरी जाइलम के, जिन्हें हम मेटाजाइलम कहते हैं। तो यहाँ पर 2 तरीके से हमारे वैस्कुलर बंडल्स में अरेंजमेंट हो सकती है। या तो हो सकता है हमारा प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो या मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो, इनमें से कोई एक अंदर होगा कोई एक बाहर होगा। तो हम देखते क्या है कि जो एंडार्च जाइलम होता है इस टाइप की अरेंजमेंट हमें प्लांट में स्टेम में मिलती है। और मतलब एंडार्च का ये है कि हमारा प्रोटोजाइलम होगा वो इनर साइड पे होगा यानी पिथ की साइड पे होगा, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ होगा। जबकि रूट में इसका उल्टा अरेंजमेंट हम देखते हैं, रूट में एक्सार्च कंडीशन होती है। एक्सार्च से क्या मतलब कि प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ पिथ की तरफ होगा। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्ट्राइगा वाटर और मिनरल्स एंडार्च जाइलम से यानी स्टेम से कलेक्ट करता है। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्राइगा एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है, लेकिन ये पैरासाइट अपने होस्ट प्लांट की रूट्स में से ये पानी और न्यूट्रिएंट्स जो भी है इनको कलेक्ट करता है। तो एक रूट पैरासाइट है जो कि कई सारे इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स की रूट्स को अटैक करता है। मिलेट्स वगैरह की क्रॉप्स में काफी हेवी लॉसेस कॉज कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये रूट में हमें मिलता है और एंडार्च जाइलम हमें स्टेम में मिलता है, इसीलिए कॉम्बिनेशन गलत हो गया। अगर ये रूट से कलेक्ट करेगा तो इसको एंडार्च नहीं एक्सार्च कंडीशन मिलेगी। एक्सार्च से हमारा मतलब कि जो प्रोटोजाइलम वो बाहर होना चाहिए, मेटाजाइलम अंदर होना चाहिए। तो इसीलिए ये हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे गलत हो जाता है। आगे देखें तो दोनों ही सही बोले हुए हैं प्लांट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। यूफोर्बिया में कह रहे हैं कि फ्लैशी सिलिंड्रिकल फाइलोक्लेड होता है। तो फाइलोक्लेड जो है वो स्टेम की एक मॉडिफिकेशन होती है, क्योंकि बेसिकली हम क्या देखते हैं, स्टेम के फंक्शंस क्या होते हैं प्लांट की बॉडी में कि ये प्लांट को सपोर्ट करके रखना, इसकी ब्रांचेस को, सारी अपेंडेजेस को, बड्स वगैरह को बेयर करना और पानी और न्यूट्रिएंट्स की कंडक्शन करवाना। लेकिन यूफोर्बिया जैसे कुछ प्लांट्स के केस में स्टेम ऐसी मॉडिफिकेशन शो करती है कि ये ग्रीन हो जाती है और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है। तो फाइलोक्लेड स्टेम का एक ऐसा मॉडिफिकेशन है जब स्टेम एक फ्लैटेंड ग्रीन स्ट्रक्चर बना देती है और जो लीव्स इसके होते हैं वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और फिर ये इस तरह के फ्लैटेंड या सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर में जो है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है। तो स्टेम जब ग्रीन हो जाती है इस मॉडिफिकेशन को फाइलोक्लेड कहते हैं, और यूफोर्बिया इसका करेक्ट एग्जांपल है। तो ये भी हमारा कॉम्बिनेशन सही है। उसी तरीके से एल्स्टोनिया कह रहे हैं कि हर नोड पे 2 से ज्यादा लीव्स हमें नजर आएंगी, तो ये भी करेक्ट बात है। अगर हम लीव्स का अरेंजमेंट देखते हैं किसी प्लांट में, इसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं, तो लीव्स के अरेंजमेंट के लिए हम फाइलोटैक्सी टर्म यूज करते हैं। और जब इस तरीके से फाइलोटैक्सी होती है कि एक ही नोड से कई सारी लीव्स अराइज हो रही हैं, तो इसे हम वर्ल्ड फाइलोटैक्सी कहते हैं। एंड अगेन
एल्स्टोनिया इसका हमें सही एग्जाम्पल दे रखा है, तो गलत कॉम्बिनेशन केवल हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइगा एक रूट पैरासाइट है और इसमें हमें एंडार्च जाइलम जो है स्टेम में मिलता है, रूट में नहीं मिलता, इसीलिए स्ट्राइगा क्योंकि रूट में रहेगा इसीलिए इसको एक्सार्च कंडीशन मिलेगी, और यहाँ पे एंडार्च लिखा हुआ है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कॉम्बिनेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।